हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम नहीं है, जैसे कि मॉर्निंग में खाना बनता है वो वाला टाइम है। तो अभी यहाँ पर मैंने ना आलू कट कर लिए थे और ऑयल डाल लिया है कढ़ाई में। वो गर्म हो गया था अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने इसमें ये आलू डाल लिए हैं। तो आलू फ्राई करूँगी मैं और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब ये आलू फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको उतार लूँगी, निकाल लूँगी। और उसके बाद मैं फिर ये बरी है, मैंने बरी भिगो दी थी, इनको फ्राई करूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी आलू और बरी की सब्ज़ी। तो अभी यहाँ पर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ अच्छे से घुमा घुमा करके, जिससे कि कहीं पर भी ये बिना फ्राई हुए ना रहें। और फिर मैं इनको निकाल लूँगी। तो अभी यहाँ पर हो गया है ये न शायद नेक्स्ट मॉर्निंग है या शाम का टाइम है, पता ही नहीं चल रहा अभी कुछ भी। अभी मैं ना हाँ नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये ना बरसात हो रही है हमारे यहाँ पर। और जहाँ पर भी जैसे कि मेरा मायका है या कहीं पर जो अपने रिलेशन है, वहाँ पर कहीं पर भी फ़ोन करते हैं तो हर कोई बोल रहा है कि हाँ बरसात हो रही है। तो मुझे लगता है कि लगभग शायद ये सभी जगह पर बरसात हो रही है। और इस बरसात को होते हुए लगभग 10 दिन तो हो गए होंगे। और इतनी बरसात हो रही है कि बरसात ना 1 मिनट को भी बंद नहीं होती है। जिस तरह से अभी हो रही है ना, उस तरह से तो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये टंकी रखी हुई है जो कि जिससे स्प्रे होती है ना, वो वाली टंकी है जो फसलों में स्प्रे होती है। यहाँ पर हमारी वॉशिंग मशीन है और इतनी तेज़ पानी आया है बरसात का हवा के साथ कि हमारी पूरी वॉशिंग मशीन भी ना भीग गई है। तो अभी मैं इसको भी इस पानी को भी ना मैं पोंछ रही थी कपड़े से अच्छे से। और ये अनुष्का के पापा जी के कपड़े हैं जो वो भी नहा करके गए हैं ना, उनके कपड़े ऐसे ही फैले हुए हैं। तो इन कपड़ों को ना सभी को मैं मशीन में डाल दूँगी, जो भी उनके कपड़े हैं, क्योंकि मशीन में तो डालने ही हैं क्योंकि धुलेंगे। और इस तरह से जगह जगह ये कपड़े रखे हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अनुष्का के पापा जी के भी मैं मशीन में ही डाल देती हूँ। जैसे वो नहा करके जाते हैं ना, उसके तुरंत बाद डाल देती हूँ, क्योंकि ना इस तरह से फैले हुए अच्छे नहीं लगते हैं। फिर जब मुझे मशीन लगानी होती है, चलानी होती है, जब मैं चला लेती हूँ। और यहाँ पर ये टंकी है, मुझे चार्जिंग पे लगानी थी, लेकिन ये मुझसे कम लगानी आती है। अनुष्का के पापा जी ही इसको लगाएंगे। अभी मैं ना सभी कपड़े ला रही हूँ इकट्ठा करके। ये कपड़े ना अंदर रखे हुए थे, सोफ़े पे रखे हुए थे, उन्होंने वहीं पे रख दिए थे। तो वहाँ से मैं इनको ले आई हूँ और अभी मैंने मशीन में डाल दिया है। और अभी यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि हमारे गमलों में भी ना पानी भर गया है। बरसात इस तरह से हो रही है कि पानी भर जाता है गमलों में। तो अभी यहाँ पर देखिए कितना पानी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही पानी हो रहा है। और मैंने सोचा कि चलो आपको भी ना एक बार मौसम दिखा देते हैं कि मौसम इस तरह का है। तो अभी यहाँ पर सुबह वाले काम करूँगी मैं, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। और मैंने ना एक पाउडर का डब्बा रख रखा था, क्योंकि रात के टाइम ना मैं जैसे कि हो जाती है जैसे घमौरी वगैरह कुछ, तो मैं लगा लेती हूँ। तो मैंने ना पाउडर वगैरह लगाया था, तो वो यहीं पर रखा हुआ था, क्योंकि रात में ना नींद आती है, आलस आता है। तो जो चीज़ जहाँ पर होती है ना रख ही देते हैं, और सुबह में फिर ये सारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं। और यही सुबह का काम ज़्यादा होता है कि चीज़ों को संगवाना, रखना, उठाना। अभी यहाँ पर जैसे अनुष्का शाम के टाइम में पढ़ाई करती है, रात के टाइम में, तो उसका बैग वगैरह यहाँ पर रखा हुआ था। तो मैं उस बैग को भी हटा रही थी यहाँ से। और इस पर ना जो ये बुक थी अनुष्का की, इस पर आ गया था बरसात का पानी, क्योंकि इधर की ही बरसात आई थी। तो खिड़की के अंदर से भी ना बरसात निकल आई थी और उस पर पानी पानी सा हो गया था। तो मैंने क्या किया कि उसको ना कपड़े से साफ़ कर दिया है। और अभी आप देख सकते हो कि इस बेड पे से ही ना मैं कितना सामान उठा रही हूँ, कितना सामान इकट्ठा कर दिया अनुष्का ने। यहाँ पर उसकी कैट भी बैठी हुई थी, तो वो भी मैंने यहाँ से उठा दी है। सारी चीज़ें एक एक करके उठा दूँगी। और ये काम ही ना सुबह में बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मैं ना जो फ़ोन वगैरह जो भी जहाँ पर लगाना है, चार्जिंग पर जो भी है वो सब मैं लगाऊंगी। और कल मैंने ना ये चादर धुली थी,
तो मैं कल ना इसको इस पर डाल नहीं पाई थी क्योंकि ये थोड़ी सी गीली थी, और अभी मैं इसको डाल दूँगी। और ये एक ना तकिए का कवर भी हमारा जैसे कि बहुत तेज़ ना हवा चली थी, उससे बहुत तेज़ उड़ गया और इसका पता ही नहीं चला। फिर ये बड़ा मुश्किल में शाम में पाया है क्योंकि ये नीचे की साइड में गिर गया था। तो वो भी धुल करके सुखाया था दोबारा, तो वो भी गीला था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं चादर सुबह में ही लगा दूंगी। और वैसे भी ना इस पर बेड पर ये तो है नहीं कि सोते हैं, कभी कभी तो हाँ, अनुष्का के पापा जी तो सो जाते हैं, लेकिन अभी वो दूसरे वाले बेड पर सो रहे हैं। उधर टीवी लगा दिया है ना, पहले टीवी इधर था तो ज़्यादातर इधर ही सभी रहते थे, अभी टीवी उधर की साइड लगा दिया है, तो अब सब ज़्यादा, मैं तो नहीं देखती टीवी, अनुष्का देखती है। तो जब तक वो देखती है, उसके पापा जी नहीं आते हैं तब तक अनुष्का देख लेती है, और जब उसके पापा जी आ जाते हैं फिर वो देख लेते हैं, और मैं तो ना टीवी देखती नहीं हूँ। मुझे तो ना पता नहीं, कभी भी ऐसी आदत ही नहीं रही कि मुझे टीवी देखना है। हालांकि मैं देखना चाहूँ तो मेरे लिए कोई मना नहीं है, और मैं तो ना घर में ही रहती हूँ, उनसे तो ज़्यादा ही रहती हूँ। अनुष्का भी स्कूल चली जाती है, अनुष्का के पापा जी भी अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन मैं तो घर पर ही रहती हूँ। मैं चाहूँ देख सकती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, पर यह है कि मेरा मन ही नहीं होता। मुझे ना होता है जैसे कि किसी भी काम को करने का कि नहीं हमें ये चीज़ करनी है या देखनी है, वो मेरे अंदर फीलिंग आती ही नहीं है। कभी पहले से भी मैंने टीवी ऐसा नहीं देखा है, पर हाँ, कभी कोई चीज़ अगर मुझे ज़्यादा पसंद आ गई है तो मैं उसको थोड़ी बहुत देर बैठ करके देख लेती हूँ। और जब ये हमारा टीवी नया आया था तब मैंने इस पर एक ही वो देखी थी, शायद मूवी देखी थी एक ही, क्योंकि जब बड़ा मन सा हो रहा था कि चलो आज देखते हैं, क्योंकि जब कोई नई चीज़ आती है तो उसको देखने का करने का थोड़ा सा ज़्यादा मन होता है ना, उसी टाइम पर मैंने देखा था। उसके बाद ना अभी तक मैंने, वैसे हाँ मैं जाती आती हूँ, या जैसे मैं रूम में जा रही हूँ तो वो एक चीज़ है कि मैंने आधा मिनट या 1 मिनट खड़े होकर के देख ली, पर ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए स्पेशल ही कुछ चला रही हूँ या स्पेशल मुझे देखनी है या मुझे ये पूरी मूवी देखनी है या जो भी है, नहीं, वो मैं नहीं करती हूँ। अनुष्का के पापा जी को है, उनको ना बहुत अच्छा लगता है उनको, मतलब अगर वो घर पर आ गए हैं ना तो वो टीवी चला करके बैठ जाते हैं, बात भी करते रहेंगे हमसे लेकिन टीवी चलता रहेगा बराबर, उन्हें अच्छा लगता है। तो हमें भी इस बात से वो नहीं है कि भाई चलो उनको अच्छा लगता है तो करने देते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगे सामने वाले को वो ही अच्छी लगे, अब वो तो अपनी अपनी पसंद होती है। अभी यहाँ पर ना ये बोतल है पानी की, क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब चल रही है 2-3 दिन से, और मैं क्या करती हूँ गर्म पानी करके और सिकाई करती हूँ, तो मुझे ना उससे बहुत आराम मिलता है, क्योंकि मुझे पहले भी डॉक्टर ने बताया था कि ऐसा करना है। और सच बताऊँ ना, मुझे आराम भी हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम चलती रहती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं इस तरह से जब भी ना बोतल वगैरह से सिकाई करती हूँ, सच बताऊँ मुझे बहुत आराम मिलता है और सही रहता है। तो मैंने ना जब से उन्होंने बताया है, जब भी मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है ना इस तरह की, तो मैं कर लेती हूँ सिकाई। तो अभी इसीलिए मैंने ना ये बोतल भी ले रखी है, और वैसे ना ये बोतल सही भी रहती है, क्योंकि ना कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो बोतल काम आ ही जाती है। और सर्दियों में तो ना, जैसे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो अनुष्का के हाथ वगैरह बहुत ठंडे हो जाते हैं, इसके ना हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं, पता नहीं किस वजह से बहुत ठंडे, स्कूल से भी आती है ना तो बिल्कुल ठंडे हाथ रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि बोतल में पानी गर्म करती हूँ और कंबल में अंदर इसके रख देती हूँ। मैं इससे बोलती हूँ कि अंदर हाथ रखो और इस पर पैर रखो, और इसको ना, इससे आपके हाथ पैर दोनों अच्छे से सही हो जाएंगे। तो वो ऐसा करती है और सही हो भी जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कई तरह से इसका यूज होता है और सही रहती है। फिर उसके बाद क्या है कि मेरे हाथ पैर, जैसे वैसे ना मेरे हाथ पैर कम ठंडे रहते हैं, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में से ना तो बहुत गर्मी गर्मी सी निकलती है, क्योंकि मैंने दवाई वगैरह बहुत खाई है। सच बताऊँ, मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम जल्दी जल्दी बीच बीच में ना होती रहती है, तो दवाई वगैरह मेरी चलती ही रहती हैं। तो मुझे तो हाथ पैर मेरे इतने ठंडे नहीं होते हैं। पर हाँ, मुझे ये है कि गर्मियों में ना मुझे गर्मी बहुत लगती है, और सर्दियों में मुझे सर्दी भी काफ़ी लगती है। ऐसा नहीं है कि सर्दियां हैं तो मुझे सर्दी नहीं लगेगी, गर्मियां हैं तो गर्मी भी खूब लगती है, अच्छी खासी लगती है। और जब सर्दियां आती हैं तो ऐसा लगता है कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी तो ना सर्दी तो नहीं है, पर मौसम इस तरह का है कि बरसात ने तो ना
सर्दी जैसा मौसम बना ही दिया है। बस सर्दी लगने की देर है, बाकी ना धूप वगैरह बिल्कुल नहीं निकल रही है। फ़ैन वगैरह चलाने का भी मन नहीं होता है। अब तो ज़रा सा फ़ैन चला लो ना तो सर्दी सी लगने लगती है, फ़ैन भी बंद करने पड़ते हैं। पर ये है कि अगर बरसात बंद हो जाए एक दिन के लिए भी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से ही ना फिर एकदम से बरसात आ जाती है। ये ही वो चल रहा है जिसकी वजह से ये मौसम ना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर, और यहाँ पर करने लगी हूँ मैं किचन की साफ़ सफाई करने लगी हूँ। और रूम की तो मैंने कर दी है, अनुष्का वाले रूम की। वहाँ पर ना बहुत सामान फैला हुआ था, और अनुष्का के जिस भी रूम में अनुष्का पढ़ाई करती है उसको संगवाना भी ना बड़ा वो हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें फैला ही देती है। और अच्छा लगता है, क्योंकि ना जब बच्चे घर में होते हैं तो चीज़ें तो फैलती ही हैं, और भगवान हर घर में ये खुशी दे जहाँ पर ये चीज़ें फैलें, है ना। होता है, अच्छा लगता है। क्योंकि ना कभी कभी तो ना जब अनुष्का ज़्यादा सामान फैला देती है ना तो मुझे ना गुस्सा भी आ जाता है। मैंने कहा इतना सामान फैलाते हो आप, बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी ना चीज़ें हम भी, ऐसा हर टाइम एक जैसा तो नहीं रहता है, ना ही मौसम, ना ही मन, ना ही दिमाग। तो कभी कभी ना चीज़ें हो जाती हैं हमसे भी कि हमें भी गुस्सा आने लगता है। क्योंकि जब अगर ज़्यादा चीज़ें फैली हुई नज़र आए, काम ज़्यादा हो, तब ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं। और पर्दे मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर रखे हैं, क्योंकि बरसात ने ना पर्दों को फ़ोल्ड करके ही छुड़वा दिया है। उन्होंने बरसात ने तो ये कह दिया है कि इनको ना नीचे डालो ही मत, क्योंकि इतनी बरसात है। और इधर ना ये भीग जाते हैं लगभग, शायद मुझे लगता है कि अब ये थोड़े थोड़े भीग रहे हैं। पर इतनी और थोड़ी सी ऊपर भी फोल्ड मैं कर सकती हूँ इन्हें। अगर तेज़ बरसात होती है तो और भी ऊंचे से कर देती हूँ, फिर नहीं आती है इन पर। अगर जाल में इस तरह से मैं इनको लगाऊँ ना तो क्या होगा कि ये ना भीग जाएंगे, और फिर इनमें वजन भी हो जाता है नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा। तो फिर थोड़ा सा इसकी जो पाइप है उसमें प्रॉब्लम हो ही जाएगी जब ज़्यादा वजन वगैरह होगा। तो इसलिए अभी यहाँ पर झाड़ू लगा दी है, और स्टैंड पर कपड़े सूखे हुए हैं, आप देख सकते हो। क्योंकि अब ना मैं काफ़ी दिनों से सोचती थी कि मेरे स्टैंड का यूज नहीं हो रहा है, मैं लेकर कहीं यूज नहीं हो रहा है, लेकिन अब इतना यूज हो रहा है इसका कि पूरे दिन इस पर ही कपड़े रहते हैं। क्या करें, कपड़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि सूखते ही नहीं हैं। अब जैसे कि इस पर मैंने स्टैंड पर कपड़े डाल दिए हैं, मैं फ़ैन चला दूँगी और क्या है कि कपड़े इस पर आराम से सूखते रहेंगे। अगर इस पर नहीं डालेंगे तो ना इससे क्या है कि हवा भी लग जाती है। बिल्कुल फ़ैन के नीचे कर देती हूँ मैं इसको, स्टैंड को खींच करके थोड़ा सा जहाँ पर मैं अभी पोछा लगा रही हूँ ना, जहाँ पर वाइपर है यहाँ पर अच्छे से हवा आती है बीच में। तो जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं यहीं पर कर दूँगी खींच के, क्योंकि अभी तो ना मैंने पोछा लगाने की वजह से इसको उधर कर रखा था, जिससे कि मैं अच्छे से पोछा झाड़ू ये सारे काम कर लूँ। क्योंकि देखो जब चीज़ें घर में हैं और जब हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो वो तो हमको हटानी ही पड़ेंगी। जब तक हम नहीं हटाएंगे, जब तक चीज़ों को अच्छे से संगवाएंगे कैसे, अच्छे से साफ़ सफाई कैसे करेंगे। तो इसलिए तो अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा, और इसको पूरे घर में ही लगभग लग चुका है, सिर्फ ये किचन रह गई है, इसमें और लगा दूँगी तो मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। पोछे वाला काम ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत काम और बचेगा, उसको भी पूरा कर लूँगी, और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा करके, और मैंने आज ना हेयर वॉश भी किया है, क्योंकि हेयर वॉश भी करना ज़रूरी था। लगभग मुझे लगता है 3 से 4 दिन हो गए हैं और मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। तो सोचा कि चलो हेयर वॉश कर लेते हैं अभी, क्योंकि ज़्यादा दिन भी हो जाते हैं ना तो फिर बाल भी अजीब अजीब से हो जाते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर हेयर वॉश भी कर लिया है, और अभी करूँगी मैं अपने हेयर कंघी करूँगी, क्योंकि मैं ना गीले बालों में ही कंघी कर लेती हूँ, जिससे कि क्या होता है कि बाल ना अच्छे से सुलझ जाते हैं। बाल ना फिर वो नहीं रहते हैं, वो नहीं होते हैं, ज़्यादा उलझते नहीं हैं। और जब बाल सूख जाते हैं ना तो वो इलझ बहुत जल्दी जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाल कंघी भी कर लेते हैं, फटाफट से इस काम को भी निपटा ही लेते हैं। और यहाँ पर अनुष्का की ड्रेस भी रखी हुई है, मुझे ये भी धुलनी है। तो अभी ना ये उसने कल शाम में उतारी थी शायद, जब ये कपड़े धुल गए थे उसके बाद। आज कपड़े अभी मैंने मशीन लगाई नहीं है, क्योंकि ना अभी तो ये कपड़े सूखने हैं, और कपड़े और ना ज़्यादा नहीं थे, तो सोचा कि आज रहने देते हैं, आज मशीन लगाते नहीं हैं,
कल देखेंगे। तो इसीलिए आज मशीन नहीं लगी है, क्योंकि जब कपड़े थोड़े से हो जाएं, मशीन भी काफ़ी बड़ी है, 1-2 जोड़ी कपड़े तो उसमें दिखते ही नहीं हैं। जब कपड़े ज़्यादा हो जाएं, थोड़े से 2 दिन के कपड़े तो अच्छे से आराम से धुल जाते हैं, 1 दिन के कपड़ों का तो पता ही नहीं चलता कपड़े किधर हैं किधर नहीं हैं। तो इसलिए अभी मशीन तो मैं नहीं लगाऊंगी आज, क्योंकि आज मेरा मन नहीं है मशीन लगाने का, कपड़े भी ज़्यादा नहीं हैं। अगर कपड़े होते तो मन हो या ना हो तो काम करना पड़ता है। अगर चीज़ें उस तरह से नहीं हैं कि जैसे कि करनी चाहिए, तो फिर थोड़ा सा होता है कि चलो आज रहने देते हैं। और अभी मैं ये ना दुपट्टा अपने बालों के नीचे लगा लूँगी, क्योंकि इसे लगाने से क्या होगा कि मेरा सूट ना गीला नहीं होगा और बाल सूख जाएंगे। बालों से पानी गिरेगा तो पूरी ना कुर्ती मेरी गीली हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको ऐसे लगा लेते हैं। और मैं ऐसे ही लगाती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ जब भी मैं बाल धुलती हूँ तब भी। और बाल इतने ज़्यादा गिरे हैं कि मैंने उनको इकट्ठा कर लिया है और अभी उनको डालूँगी डस्टबिन में। उससे पहले सोचा कि चलो थोड़ी सी क्रीम वगैरह भी लगा लेते हैं, क्योंकि बाल धोए हैं तो सिंदूर भी लगाना ज़रूरी है। वैसे तो ना मैं डेली लगा लेती हूँ, पर सूखा सिंदूर है तो वो डेली की डेली ना वो भी हो जाता है, दिखता भी नहीं है। तो इसलिए अभी यहाँ पर सिंदूर भी लगा लिया है, थोड़ा बिंदी वगैरह भी लगा लूँगी, इस काम को ख़त्म कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। अभी तो मैं पूजा करूँगी, कान्हा जी को भोग लगाऊँगी, उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। और ऐसे ही काम चलता रहेगा, सुबह का काम जब तक खाना वगैरह ना बन जाए तब तक तो ख़त्म होता ही नहीं है। तो अभी वैसे घर के काम तो सभी ख़त्म कर लिए हैं, सिर्फ खाना बनाना रह गया है, तो अभी वो करूँगी। और उससे पहले खाना बनाने से पहले मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।